अगर आप जिंदगी से हार गए हैं तो ये कहानी आप ही के लिए है। यकीन मानिए, आप इसे सुनकर जिंदगी किसका नाम है ये जरूर जान जाएंगे। जी हाँ, इसी पर क्या खूब कहा है किसी ने कि वाकिफ कहाँ है जमाना हमारी उड़ान से। वो और थे जो हार गए आसमान से। जिंदगी में संघर्ष क्या होता है, कठिनाई से लड़कर कैसे जिया जाता है, ये आज हम सीखेंगे बाज के जिंदगी से। ऐसे ही नहीं, बाज को पंछियों का राजा कहा जाता है। संघर्ष तो मानो ईश्वर ने उसकी पूरी जिंदगी में लिख दिया होता है। जन्म से लेकर मरण तक संघर्ष ही करता रहता है, अपनी चुनौतियों से लड़ता रहता है। फिर भी वो जिंदा रहता है और उनसे लड़कर अपनी पूरी जिंदगी शान से जीता है। जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चिचियाना सीखते हैं, ठीक से आंख नहीं खोल पाते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को यानी कि अपने बच्चे को पंजे में दबोचकर सबसे ऊपर उड़ जाती है। लगभग 12 किलोमीटर ऊपर चली जाती है, जितने पे लगभग अमूमन हवाई जहाज उड़ा करता है। लेकिन वो इतनी ऊपर 7 से 8 मिनट में पहुंच जाती है, इतनी तेज रफ्तार से जाती है। और फिर उस ऊंचाई से, उस जहाज जितनी ऊंचाई से अपने उस बच्चे को, उस बाज को अपने पंजे से छोड़ देती है। ऊपर से वो बच्चा नीचे गिरने लगता है, धरती की तरफ आने लगता है, उसको धरती खींचने लगती है। वो बच्चा सोचने लगता है कि मैं कहाँ आ गया, किस दुनिया में आ गया, ये कौन सा मंजर है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। कहाँ मैं आराम से अपने घोंसले में सो रहा था, हो क्या रहा है मेरे साथ। लेकिन तभी वहीं पर कुदरत का पहला नियम लगता है कि मरता क्या नहीं करता। जैसे इंसान जब पानी में डूब रहा होता है तो वो अपने हाथ पैर मारता है, वो सोचता है कि किसी तरह से मैं इस पानी से निकल जाऊं, कैसे भी कर मेरी जान बच जाए, क्या करूं। उसी तरह से वो बाज का बच्चा अपने पंख को लहराता है, पहली बार अपने पंख को फड़फड़ाता है। लेकिन चूंकि आज से पहले वो कभी अपने पंख को खोला नहीं होता है, इसलिए वो हवा को रोक नहीं पाता है और वो उस हवा के साथ में नीचे की तरफ चलता जाता है। उसे धरती अपनी तरफ खींच रही होती है, वो रफ्तार से नीचे जा रहा होता है और कुछ ही समय में वो धरती के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, इतना करीब कि वो अपने इलाके को देख सकता है। धरती उसको वहां से साफ साफ दिखाई देती है और फिर वो सोचता है कि आज मेरी जान गई, शायद मैं आज नहीं बच पाऊंगा, यही मेरा अंतिम समय है। और वो धरती की तरफ बिल्कुल करीब होता चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ एक सख्त पंजा उसे पकड़ लेता है और अपने पंखों के दरमियान समा लेता है। और ये पंजा किसी और का नहीं होता है, बल्कि उसके अपनी माँ का होता है, जो कि ठीक उसके ऊपर उससे चिपक कर चल रही होती है। ये देख रही होती है कि कहीं मेरा बच्चा गिर ना जाए। और उसकी माँ उसे ये ट्रेनिंग लगातार देती रहती है जब तक कि वो बच्चा अच्छे से उड़ना सीख नहीं जाता। और तब जाकर एक बाज बनता है, जो कि वही बाज अपने से 10 गुना ज़्यादा लेकर उड़ जाता है। देखिए दोस्त, जिंदगी में गिरने के बाद ही आप उठेंगे। ये दुनिया आपको बार बार गिराती रहेगी, पर गिरोगे तभी तो आप उठोगे। और ये हमेशा याद रखिए कि कोई तो है, कोई ऐसा है जो आपके साथ साई की तरह चल रहा है, जो आपको सही समय आने पर जरूर उठा लेगा, गिरने नहीं देगा। वो कहते हैं ना कि अगर राम ने चोंच दिए हैं तो दाना भी वही देगा। और अभी यही नहीं खत्म होता बाज का संघर्ष, अभी उसकी सबसे बड़ी चुनौती उसका इंतजार कर रही होती है। जब वो अपनी आधी उम्र बिता लेता है, लगभग वो 40 साल का हो जाता है, उसका चोंच आगे से मुड़ जाता है, बेंड हो जाता है। जो कभी सख्त हुआ करता था, जिससे कि वो अपने चारे को काटता था, अपने खाने को काटता था, आज वो मुलायम हो गया होता है, जिससे वो खाना नहीं खा पाता। और इतना ही नहीं, उसका अपना पंख, जिससे वो कभी आकाश को चीरता था, जिससे वो आसमान में उड़ता था, आज वही पंख उसे उड़ने नहीं देते, क्योंकि वो पंख भारी हो गए होते हैं, इतने बढ़ गए होते हैं कि जो उसके सीने से चिपक जाते हैं और उसे उड़ने नहीं देते। और उसके पैर, जिससे वो कभी झपट्टा मारता था, अपने शिकार को दबोचता था, आज उसी पैर का नाखून इतना बढ़ गया होता है कि वो ठीक से अपने शिकार को पकड़ नहीं पाता है, बैठ नहीं पाता है। यानी उसके पास बचा क्या? जितने भी उसके अस्त्र शस्त्र थे सब कमजोर हो गए, पंख भारी हो गया जो उसे उड़ने नहीं देता, शिकार पकड़ नहीं सकता क्योंकि उसके पैर के नाखून खराब हो गए, उसका सख्त चोंच जो
तेजधार चोच था, आज वही मुड़ गया, कमजोर हो गया। पर बाज इतना होने के बावजूद भी मरने को नहीं सोचता, बल्कि इन चुनौतियों का सामना करता है। वो अपने इलाके के सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है और पत्थर पर चोट मार मार कर उस चोच को तोड़ देता है। ऐसा करते समय उसे भयंकर पीड़ा होता है, बहुत दर्द होती है, लेकिन उस दर्द को वो सहता है और अंत में उसकी कमजोरी बन गई चोच वो तोड़ देता है। और उसके बाद जो नाखून उसके बढ़ गए होते हैं उसको उस पत्थर पर घिसता है, बार बार रगड़ता है, पत्थर पर बार बार घिस कर उन्हें खत्म कर देता है। और कुछ दिनों बाद जिसने इस पूरी धरती को रचा है वो फिर से उसे चोच और नाखून देता है। और अब जब उसके चोच उग गए होते हैं तो वो उस चोच से अपने उन पंखों को उखाड़ता है, नोचता है और उन्हें नोच नोच कर खत्म कर देता है, जो कि उसे उड़ने नहीं देते। और फिर से वो अपनी आधी जिंदगी यानी 30 साल शान से जीता है। अमूमन एक बाज की जिंदगी जो होती है वो 70 साल की होती है और बाकी जो 40 साल के बाद बची हुई जिंदगी होती है वो बड़ी आराम से जीता है। फिर से वो बादलों को चीरता है, अपने शिकार को दबोचता है और अपनी जिंदगी शान से जीता है। कभी कभी ऐसा होगा जब आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा, कई बार आपके अपने आप को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन आपको हारना नहीं है। आपको अपनी जिंदगी का जंग अकेले ही लड़ना पड़ेगा। बच्चा भी जब चलना सीखता है तो वो कई बार गिरता है। अगर वो गिरने से डर जाए तो क्या वो चलना सीख सकता है? क्या वो पूरी जिंदगी चल पाएगा? अगर आपको समंदर में तैरना है तो सबसे पहले आपको समंदर में कूदना पड़ेगा। अगर आप समंदर के किनारे बैठकर सिर्फ पानी का रफ्तार देखेंगे तो आप तैरना नहीं सीख पाएंगे। वो कहते हैं ना कि इम्तिहान हर इंसान के होते हैं, वो हार जाते हैं जो परेशान होते हैं। इसलिए आपको परेशान नहीं होना है,